नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। जेएमएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार घुसपैठियों के संरक्षण में जुटी है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू की धरती घुसपैठियों की धरती बनती जा रही है। संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद चरम पर है। आदिवासी बेटियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों से शादी कर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से राजधानी रांची में। हेमंता जी, किस तरीके से आज का कार्यक्रम होगा और क्या जोश भरने की तैयारी है? हमारे पूरा प्रदेश में भरपूर कार्यक्रम हो रहा है। आज भी यहाँ कार्यक्रम होने वाला है और आप कार्यकर्ता का जूस भी देख सकता है। आप लोगों ने तो बांग्लादेशी घुसपैठ को एक अहम मुद्दा बना दिया है राज्य में। ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। केंद्र का सरकार एक बार हमें झारखंड में डबल इंजन सरकार बना दीजिए, फिर हम लोग करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार झारखंड की जनता सरकार बन रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हेमंता बिस्वा शर्मा थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार के चुनाव में भाजपा की सरकार झारखंड में बनने वाली है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं रांची में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को खटाखट के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला है। और कहीं भी खटाखट की बात कर रहे थे अभी नबी। 72,000 रुपया हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट दिया जाएगा। मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? मिला क्या? झूठ का पहाड़। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी संगठन की मजबूती के साथ साथ हर मोर्चे पर अपनी तैयारी दुरुस्त करने के मूड में नजर आ रही है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर मेहनत करने का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले सभी मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर उन्हें शाबाशी दी और विधानसभा चुनाव को लेकर नया टास्क भी थमा दिया। इस चुनाव में लीड लिया था। गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसका गुस्सा जनता के मन में है। क्या मिला झारखंड को? आज झारखंड तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, इस तबाही से, इस बर्बादी से झारखंड को बचाएंगे और जनता के साथ मिलकर भाजपा की सरकार लाएंगे। हटिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। संबोधन के बाद महिला कार्यकर्ताओं में गजब का जोश नजर आया। शिवराज सिंह चौहान ने नारी के अधिकारों और उनकी वंदना की बात की। कार्यकर्ताओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। क्षेत्र में बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। साथ ही कहा विधानसभा चुनाव में 3 महीने बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि उन्होंने संकल्प दिलवाया है बीजेपी की जीत को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बार बार नारी वंदन और नारी को सबसे प्रमुख बताते हुए उनकी वंदना भी की है और कहा है कि विजय का जो संकल्प लिया जाएगा वो नारी से ही लिया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में नारी शक्ति या मातृशक्ति को केंद्र बिंदु में रख के हर कार्य किया जाता है और केंद्र सरकार की कोई भी योजना रही हो या अपने केंद्र में रघुवर दास जी की सरकार रही हो तो वो कार्यक्रम का केंद्र बिंदु में नारी रही है। अभी के जो वर्तमान सरकार में नारी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई मान है ना सम्मान है। बलात्कार, हत्या जैसी बातें बढ़ रही है।
महिला आयोग तो कहते कहते हेमंत जी का मतलब निकल गया। समझिए आप, अगले विधानसभा में हम लोग कंफर्म है कि जीत रहे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल जीत पक्की है। उनके द्वारा हमें जो उत्साहित किया जा रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, तो उनको एक अलग जोश के साथ वो काम करेंगे। जाहिर है कि फील्ड में जाकर काम करना होगा, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप 3 महीने खूब मन लगाकर मेहनत करें और रिजल्ट जो है विधानसभा चुनाव में दिखना चाहिए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं, जहां बड़का गांव में 2 समुदाय पिछले 48 घंटे से आमने सामने हैं। आज दूसरे दिन भी वहां पथराव और गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। मंगलवार को महूदी में पथराव की घटना घटी थी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से नया टाण और बलिया में पथराव किया गया, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति को देखते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का काम करते नजर आए। पूरा मामला महूदी रामनवमी जुलूस मार्ग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आज भी वहां तनाव बना हुआ है। एसडीओ शैलेश कुमार जो है वो आए, वो गाड़ी से जैसे उतरे वैसे लाठी पुलिस के द्वारा चलाया गया। इसमें शिवम पांडे है, हम गांव का ही लड़का, भाई लगता है, हम लोग भाई लगता है। यहाँ पे नाक में उसका कट गया। धनबाद में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, पर समय रहते पुलिस ने एक्शन ले लिया और हालात को संभालने की पूरी कोशिश की। ये वारदात सुदामडी के नूनूडी में हुई है। देर रात अपराधी हनुमान मंदिर में आधम के और प्रतिमा को तोड़ दिया। यही नहीं, टूटी हुई मूर्ति अपने साथ लेकर भी चले गए। जैसे ही ये खबर फैली, नूनूडी के ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। नाराजगी बढ़ते ही सिंदरी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और नाराज श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। वहीं सिंदरी पुलिस के साथ साथ जोड़ा पोखर, पाथरडी और सुदामडी थाने के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, पर ग्रामीणों में उबाल देखा जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, बताया जा रहा है कि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं वो आ धमकते हैं और मूर्ति को तोड़ देते हैं, और साथ ही साथ मूर्ति के जो बचे हुए अवशेष हैं वो भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद ग्रामीणों को ये खबर मिलती है और ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। यही वो मंदिर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक शौक इन दिनों सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रहा है। ये शौक है साफ सफाई का। वैसे तो साफ सफाई अच्छी आदत है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ये शौक स्वास्थ्य निदेशालय पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह है उनके आलीशान बंगले की साफ सफाई। चौंकिए मत, ये सच है। दरअसल हाल ही में बड़े बंगले में शिफ्ट हुए मंत्री जी को बंगले की साफ सफाई का बड़ा शौक चढ़ा है। वैसे तो ये अच्छी आदत है, लेकिन इसके लिए मंत्री जी ने जो तरकीब निकाली है वो सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल बन्ना गुप्ता के नए बंगले की जो साफ सफाई चल रही है वो कोई भवन निर्माण विभाग की ओर से अलॉट सफाई कर्मी नहीं कर रहे, बल्कि स्वास्थ्य निदेशालय में काम करने के लिए लगाए गए सफाई कर्मी कर रहे हैं। मंत्री जी के चकाचक बंगले के बाद एक नजर जरा निदेशालय पर भी डालिए। मंत्री जी का शौक निदेशालय में काम करने वाले लोगों के लिए आफत बन गया है। हर दिन स्वास्थ्य निदेशालय की गाड़ी सफाई कर्मियों को निदेशालय का काम छोड़कर बन्ना गुप्ता के आवास पर लाती है। आवास की साफ सफाई पूरी होती है तो निदेशालय की गाड़ी उन्हें उनके घर छोड़ आती है। ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय में करीब 13 सफाई कर्मी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मंत्री जी के बंगले की साफ सफाई में लगे हैं। लिहाजा निदेशालय की साफ सफाई भगवान भरोसे है। 1 महीना हो गया लगभग। हाँ। इससे पहले कहाँ करते थे? RCH वहाँ 1 महीना से यहाँ कर रहे हैं। हाँ, कितना लोग आते हैं यहाँ पे?
यहाँ हम लोग NHM से 10 जन सुबह में जैसा तैसा करके आते हैं। सुबह वहाँ भी करते हाँ, वहाँ से करके तब तो डबल ड्यूटी हो जाता होगा। होता है, लेकिन बंगले की सफाई पर अब प्रदेश की सियासी पारा हाई हो चला है। विपक्ष बन्ना गुप्ता पर सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और राज्य की जनता अपनी बदहाली के साथ इस सरकार से जल्द मुक्ति की राह देख रही है। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले में, टाटा स्टील से अनुचित लाभ लेने के मामले में, जो जनता के लिए बनी हुई सड़कें हैं उसको रुकवा देने के मामले में इनका कोई दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं मिलेगा कि कोई। सफाई कर्मचारी बन्ना गुप्ता के आवास को चमकाने में लगे हैं। इधर निदेशालय में प्यून से ही झाड़ू लगवाया जा रहा है। निदेशालय का बगीचा अब जंगल में तब्दील हो रहा है। सिर्फ ऐसे हालत NHM के सफाई कर्मी की नहीं, बल्कि कुछ सूत्र ये बताते हैं कि रिम्स से भी कुछ सफाई कर्मचारी को मंत्री जी ने अपने आवास पर बुला लिया है और यहाँ की साफ सफाई को वो सबसे पहले करा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल न्यूज़ 18 पूछता है बन्ना गुप्ता से कि आखिर जिस तरीके से सफाई कर्मियों को बंगले की सफाई में लगा दिया गया है, ये कहां से सही है? निदेशालय से ज्यादा जरूरी क्या बंगले की सफाई है? सवाल ये भी बनता है कि पद का गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता? और कई सारे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब बन्ना गुप्ता को देना भी पड़ेगा। आखिर निदेशालय से ज्यादा जरूरी क्या बंगले की सफाई है? पद का गलत उपयोग क्यों कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता? और सवाल यह भी कि मंत्री बन्ना गुप्ता क्या संदेश दे रहे हैं? बढ़ते आगे, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन से मुलाकात की है। राजभवन में दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन, और यहां पर दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। जमशेदपुर के कदमा बाजार में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दुकान का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। एक आदमी आया था रेड एवेंजर में, और वो आया दुकान में। उस समय मैं दुकान में था नहीं, मेरे फादर थे अकेले, और उसने कुछ पैसा निकाला, पापा को दिखाया। उसका कहा कि मुझे सोने अंगूठी चाहिए। चैन दिखाने का, पापा चैन लाने के लिए अंदर गए। जब तक वो पूरा तुरेगा पूरा अंगूठी वो खाली करके 12 पीस अंगूठी था उसमें, वो लेके वो चला गया। शहर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में कदमा के बाजार के बीचों बीच एक सोना दुकान में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हेलमेट पहनकर बाइक सवार अपराधी आता है, और इसके बाद इस दुकान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान में घुसता है और अंगूठी लेने के बहाने से इस दुकान में प्रवेश करता है, और फिर बहाना करता है कि वो चैन की मांग करता है। जब दुकानदार जब चैन निकालने इसके अंदर गोदाम में वो जाते हैं, तो उसके बाद वो धीरे से 15 अंगूठी जो है वहां से लेकर वो फरार हो जाता है। हालांकि पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में, देखिए कि किस तरह सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सर, डर तो बहुत बना रहता है, सब समय डर बना रहता है। कभी भी कोई भी आता है और कभी हथियार दिखा करके, कभी दिन दहाड़े, मतलब चोरी वगैरह जो है ना, वो अभी आम बात हो गया, लगभग आम बात ही हो गया समझ के रखिए। तो क्योंकि मतलब इतना रिस्क हो गया हम लोग को, बिजनेस करना हम लोग को डर, मतलब डर से मतलब हालत खराब रहता है। ऐसे कुछ दिन पहले भी घटना यही से हो चुका है सोनारी में ही, तो ऐसे में अचानक से बार बार ऐसे चीज हो जाना अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को कहीं ना कहीं चुनाव दे रहे हैं सब प्रकार की। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, मगर ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है, और सोना दुकानदारों में जो डर का माहौल है वो कब तक खत्म हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पाकुड़ पुलिस ने डीबीएल कोल कंपनी के कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना साल 2016 में हुई थी। गिरफ्तार अपराधी के पास से 1,20,000 रुपए कैश और बताया जा रहा है कि कई सारी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। टीम ने, इंस्पेक्टर साहब की टीम ने बहुत शानदार काम करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त बबलू मुर्मू को गिरफ्तार किया,
जिसके पास से ये देसी हथियार और एक टाटा पंच कार और रंगदारी का 1,20,500 रुपया बरामद किया गया। गुमला इंडोर स्टेडियम में लाखों रुपए का सामान सड़कर बर्बाद हो गया है, जबकि नगर परिषद साफ सफाई से पल्ला झाड़ रहा है। इस कैंपस में सालों से वाटर टैंकर, कचरा फेंकने वाली गाड़ी और मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है। इसकी खरीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत। कोई नहीं है, चारों ओर आपको गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखाई देगा। वहीं जब इस पर और नगर परिषद का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो वो साफ साफ बोलते हैं कि गुमला को स्वच्छ रखा जा रहा है, लेकिन आपको मौके पर दिखाएंगे तो जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो खास करके आपको बता दें, पानी का जो टैंकर है तो नगर परिषद बहाना बनाता है कि पानी का टैंकर नहीं रहने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो यहाँ पर कितने जो टैंकर है वो रख रखाव के अभाव पर यहाँ पे धूल भाग रहे हैं। यहाँ पे जो चलंत सुलभ शौचालय है उसको रखा गया है। यहाँ पे कभी भी जब प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बड़ा जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें दूसरे जगहों से यहाँ पे सुलभ जो शौचालय है उसको मंगाया जाता है। करोड़ों रुपया का लागत से ज्वलंत शौचालय को यहाँ पर लुका के रखा हुआ है। थोड़ा मोड़ा मरम्मती के अभाव में 2-3 कुचड़ा गाड़ी रखा हुआ है, ट्रैक्टर रखा हुआ है, 5-6 टैंकर रखा हुआ है। और शादी ब्याह मरनी जीनी में जब पानी की बात आती है तो बहाना बना देते हैं कि टैंकर ही नहीं है। जो है सरकार का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर सड़ रहा है, यूज नहीं हो रहा है, लोगों को जो है इससे समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी जो है नगर परिषद की है। ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। कचरा फेंकने का गाड़ी और जो पानी का टैंकर है वो भी यहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। नगर परिषद अगर ध्यान दे तो इसको थोड़ा सा मरम्मती करवा करके इसको बेहतर तरीके से यूज में लाया जा सकता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अब बात अगली खबर की। अमेजॉन प्राइम डे सेल 20 जुलाई से शुरू होगी और ये सेल 48 घंटे तक चलने के बाद 21 जुलाई को खत्म होगी। द्वारका के यशोभूमि में आयोजित एक इवेंट के दौरान अमेजॉन ने अपनी डील से पर्दा उठाया है। इस दौरान ढेरों प्रोडक्ट्स पर डील्स और डिस्काउंट आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम अप्लायंसेस तक, सजावट के सामानों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों तक आप इस सेल के दौरान हर चीज पर छूट पा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये डील सिर्फ अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप नहीं ली है तो आपको सेल शुरू होने से पहले ही इसे ले लेना चाहिए। मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40% तक की छूट, घर, रसोई और आउटडोर पर 50% तक की छूट, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पर 80% तक की छूट, फैशन और ब्यूटी पर 50 से 80% की छूट मिलेगी। स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर पर 65% तक की छूट दी जाएगी। होम अप्लायंसेस पर 65% तक की छूट, किताबों और खिलौनों पर भी 80% तक की छूट मिलेगी। Amazon Pay इस बार होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स के लिए बहुत ही अच्छे ऑफर्स लेके आ रहा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे आपको 25% ऑफ तक मिल सकता है और होटल्स पे आपको 50% ऑफ तक मिल सकता है। मैं जा सकता हूं और भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये हमारी कोर प्रोपोजिशन है इस प्राइम डे के लिए। और हम चाहते हैं कि, और हम आशा करते हैं कि ये प्राइम डे पिछले प्राइम डे से भी और बेहतर हो, हमारे मेंबर्स के लिए और कन्वीनियंसेस लेके आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।